हम में से हर एक के मन में एक सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि जो दो अलग अलग बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड सेम है लेकिन फिर भी वो परफॉर्म अलग अलग करते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और पढ़ा भी। तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि टाइम सबको सेम है लाइफ में, लेकिन आप दिन भर में करते क्या है और किस तरह से करते हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है। तो बच्चों को जब हम एक क्लैरिटी देते हैं लाइफ में कि उनको करना क्या है और किस तरह से करना है और इंटरप्शन से किस तरह से बचना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको इंटरप्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, उनको इससे किस तरह से बचाना है, तो इसको हमको उनको ट्रेन करना है और एक सेल्फ डिसिप्लिन उनके लाइफ में लाना है। और वो कैसे लाना है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जब लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं तो उसके लिए चाहिए एक कुछ गोल्स। गोल्स क्या होता है? हमारा ध्येय होता है कि लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है। तो एक सेंस होता है कि मुझे कुछ लाइफ में बनना है। तो गोल्स जो होते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ ज़िंदगी में मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या फिर एक साल में मुझे ये अचीव करना है, या एक महीने में मुझे ये अचीव करना है, या एक दिन में मुझे अचीव करना है। इस तरह से अलग अलग गोल्स होते हैं। गोल्स में भी कुछ डिवीज़न होता है। एक होता है पर्सनल गोल्स, फैमिली गोल्स, करियर गोल्स। तो गोल्स एक ऐसा टचस्टोन है कि जो लोग गोल्स बनाने की तैयारी बचपन से ही करना चालू करते हैं और वो लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑन पेपर कि मुझे ये बनना है और इन दिनों में मुझे ये करना है, और उस पे एक डेट लिखते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे कि बचपन से ही ये हैबिट रखते हैं कि गोल्स लिखना है, उसको फॉलो करना है, तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब गोल्स बनाने के बाद अगली बारी आती है एक्शंस, कि हमें क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर। एक्शंस का मतलब क्या है कि हमें प्रायोरिटी लेनी है। तो हमें वर्क्स को एक के बाद एक प्रायोरिटाइज़ करना है कि पहले ये चीज़ करनी है, उसके बाद वो चीज़ करनी है। तो हम एक 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों का होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है, कोई इमरजेंसी वर्क है, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट अर्जेंट है। उसके बाद आता है नॉट अर्जेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट। उसमें क्या आता है कि अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ नया स्किल सीखना, कुछ अच्छी बातें डिस्कस करना, लाइफ को मैं नया नॉलेज ग्रास्प करना, ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। उसके बाद है कि घर की कुछ चीज़ें हैं जो मम्मी ने डैडी ने बताई है, या बाकी कुछ छोटे छोटे से काम हैं, वो अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होते, उनको भी हमें काम करना है। और आखिर क्यों होता है कि मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना, सोशल मीडिया पे ध्यान देना, अननेसेसरी बातों में अपना टाइम ज़ाया करना दोस्तों के साथ, इसको हम नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट बोलते हैं। अभी इसका फॉर्मूला ये है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसको हमें 30% टाइम देना है, दूसरा क्वाड्रेंट है उसको हमें 40% टाइम देना है, तीसरे क्वाड्रेंट को जो अर्जेंट है और नॉट इम्पॉर्टेंट है उसको 20% देना है, और सबसे जो लास्ट पार्ट है उसको 10 मैक्सिमम 20% टाइम देना है। लेकिन बच्चे एग्जैक्टली उसका उल्टा करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसी को 40-50% टाइम देते हैं। तो जिस चीज़ के लिए उनको टाइम देना है उसके लिए उनके पास टाइम बचता ही नहीं। तो जब वो 10 कामों का लिस्ट बनाते हैं, उसमें से 2 काम ऐसे होते हैं कि अगर वो 2 भी वो दिन का कर ले तो वो बाकी 10 के बराबर है। उसको हम परोटो प्रिंसिपल बोलते हैं, या 80:20 का रेशो बोलते हैं। तो हमें अगर करना है तो क्वालिटी वर्क करना है। बच्चों को हमें ये सिखाना है कि क्वालिटी वर्क करना है और अननेसेसरी कामों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। उसके लिए चाहिए फोकस। देखा ये गया है कि जिन बच्चों का फोकस अच्छा होता है वो इंटेलिजेंट बच्चों से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो बच्चे पंक्चुअल होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, उनका परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट बच्चों से भी बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे पंक्चुअलिटी आपको रिस्पेक्ट और रिलायबिलिटी आपकी बढ़ाता है, लोग आपके ऊपर फेथ रखते हैं। और उसके बाद है कि कम्युनिकेशन, कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। अगर आपका कुछ चीज़ है एक टीम के साथ अगर करना है तो जल्दी से काम हो सकता है।
तो अगर आपको किसी से कुछ काम कराना है जो आपका है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई तुम ये मेरा काम इस तरह से अच्छे से करके दो। तो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन अगर रहेगा, जो बच्चों को हमने बचपन से सिखाया, तो उनका काम जल्दी से हो सकता है। बाद में होता है ऑडिटिंग ऑफ द टाइम। उसका क्या होता है, जैसे हम पैसे का ऑडिटिंग करते हैं, ऐसे टाइम का भी ऑडिटिंग करने की आदत बचपन से लगानी चाहिए। यानी सिंपल बात है, जैसे ब्रश के लिए टाइम कितना लगता है, बाथरूम के लिए कितना लगता है, ब्रेकफास्ट के लिए कितना लगता है, दोस्तों के साथ हम टाइम के लिए कुछ बात करने के लिए जाते हैं, हम कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका हर एक का टाइम होना चाहिए। इनफैक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक पेज लिखने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से आप एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए, जिससे आपका जो गोल है या फिर जो भी कुछ आप टाइम टेबल बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल बनेगा। बाद में जो चीज़ है कि अगर ये सब चीज़ें हमें अचीव करनी है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लीनलीनेस ऑफ योर रूम। बच्चों को बचपन से ही नीट और क्लीन रखने की आदत रखनी चाहिए। रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उनका टाइम टेबल भी अच्छे से होना चाहिए। जो टेबल है जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए। अननेसेसरी चीज़ें रूम के बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद होता है फ़ोन। आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब को एक्सपोज हो रहे हैं, तो एक लेक्चर दिया तो यूट्यूब पे चले गए, तो उनका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। उनको छोटे छोटे बच्चों के वही व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, उनको उनसे दूर रखिए। उससे वो साइकोलॉजिकल इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, उससे उनको हमें दूर रखना है। आखिर का जो पॉइंट है वो है पीयर ग्रुप्स। जो उनके दोस्त हैं, आप उनके दोस्तों से बात करिए और देखिए कि कौन सा बच्चा टाइम वेस्ट करता है, कैजुअल है। हो सके तो अपने बच्चे को उससे दूर रखिए। और हमें लगता है कि जो हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है कि उनके टीचर से आप 1 to 1 बात करिए। पूछिए कि टीचर्स को कि उनका हमारे बच्चों से एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जो उनके वीक पॉइंट है उसके लिए आप प्रायोरिटी दीजिए। देखा यह गया है कि जो बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क के ऊपर ध्यान देते हैं, उनका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होता है। और दिन में जो मैंने बोला कि आप कुछ टाइम बच्चों के साथ एटलीस्ट 10 से 20 मिनट या एटलीस्ट 20 मिनट्स हम इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, हीरोज़ हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, उनसे हमने डिस्कस करना चाहिए किस तरह से वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी है, बाबा साहब अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, APJ अब्दुल कलाम है, ऐसे बड़े बड़े हीरो हैं, शिवाजी महाराज। इनके स्टोरीज़ उनके साथ हमने डिस्कस करनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने लाइफ प्लान किया और किस तरह से वो आगे गए लाइफ में। उनके लाइफ में सिंप्लिसिटी लाइए, कॉम्प्लिकेट लाइफ मत बनाइए। बहुत सारे उनको कोई मोबाइल गिफ्ट दे दिया, आपको बहुत सारे बुक्स दे दिए, बहुत सारे टॉयज़ दे दिए, तो वो फोकस नहीं कर पाते कि मैं एंजॉय भी क्या करूं और मैं क्या पढूं और मैंने किस तरह से मैंने इवन एंटरटेनमेंट भी कैसे मैंने चूज़ करना चाहिए। इससे वो क्लाउडिंग होता है। उनका लाइफ सिंपल बनाइए। उनके जो गिफ्ट्स भी आपको देनी है वो सिंपल रखिए। कीप देयर लाइफ एब्सोल्युटली सिंपल। रूम भी बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, उनका वार्डरोब क्लीन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सिंपलिसिटी में वो जीना सीखेंगे और उससे भी टाइम की बहुत बचत होती है। बाद में है आखिरी पॉइंट, जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश बच्चों को सिखाई कि उनको डिवाइड करना है और एक जो डिवाइडेड वर्क है उसके ऊपर फोकस करना है, वो ख़त्म करके उठना है। तो होता क्या है कि मन को ना अगर कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो उसको कंप्लीट करने का एक फुलफिलमेंट आता है, उनको अच्छा लगता है कि मैंने ये काम ख़त्म किया और वो खुद को सेल्फ रिवार्ड भी कर सकते हैं। आप भी उनको रिवार्ड कर सकते हैं, एप्रिसिएशन दे सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। तो काम अगर बड़ा काम हो तो डिवाइड करिए और उसके बाद है जो डिफ़िकल्ट टास्क है उसको रिपीट करने को लगाइए, क्योंकि रिपीटेशन से ऑटोमेशन होता है और चीज़ें याद रहती है। मेरा बेटा गिरिराज, इसको पहले श्लोका बहुत डिफ़िकल्ट जाते थे, लेकिन अभी वो पूरा गीता के अध्याय पूरे के पूरे बोल लेता है। तो ये क्यों हुआ? वो बार बार रिपीट करने से। इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन रिपीट करने से वो बहुत ईजी हो गया। अभी वो स्टेज पे भी अभी परफॉर्म कर सकता है। आखिर में मैं बोलूँगा कि इतना समय मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें अब जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली दिन का 1 या 1.5 घंटा बच्चों का बचेगा,
ये टाइम वो खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, नया नॉलेज के लिए, अपने फैमिली के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा मोटो यही था कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जिससे बच्चों को हम एक स्किल सिखाएं या पेरेंट्स को भी स्किल सिखाएं कि किस तरह से अपने बच्चों के टाइम की तरफ वो ध्यान दे सकते हैं और अपने बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।